हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज की करंट एनर्जीज़ आपके पार्टनर की आपके लिए कार्ड्स मैं पहले ही शफल कर लिए हैं आज। ठीक है, मैं डिवाइन से अभी प्रे करके कार्ड शफल करके हटी हूँ। ठीक है, मैंने अभी कार्ड्स शफल किए हैं आप सब लोगों को एनर्जी को रेजोनेट करते हुए। तो कार्ड्स कुछ इस तरह से हैं कि जो भी आपके पार्टनर हैं, करंट एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की, कि आपके लिए क्या सोच रहे हैं, माइंड में क्या चल रहा है फ्यूचर को लेकर। स्पेशली जो लोग ये सोच रहे हैं कि पार्टनर फ्यूचर को लेकर क्या सोच रहा है, आज ये कार्ड्स उनके लिए हैं। ठीक है, तो पहले आप देख लीजिए कि फ्यूचर के लिए आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ये कार्ड्स हैं इस एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हुए। फ्यूचर सोच रहे हैं, कोई एक डिसीज़न लेना चाहते हैं फ्यूचर को लेकर के, पर पहले करियर को लेकर डिसीज़न लेना चाहते हैं। माइट भी कुछ लोगों के पार्टनर अब्रॉड जाने के बारे में भी सोच सकते हैं। ठीक है, टाइम देना चाहते हैं रिलेशनशिप को, जल्दबाजी में कोई डिसीज़न लेना नहीं चाहते। अभी प्रेजेंट में इनका जो फैसला है वो ये है, पैशन पूरा 100% दूंगा, पूरी एनर्जीज़ डालूंगा अपने रिलेशनशिप में। ठीक है, और लेकिन मैं फ्यूचर अभी डिसाइड नहीं करूँगा, मैं टाइम लूँगा या लूँगी। मैं जेंडर को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। ठीक है, जेंडर जो है यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एनर्जीज़ बता रही हूँ सोल बेसिस पर। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। और जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि कहीं और भी बातचीत चल रही है, बातचीत प्रैक्टिकली चल रही है। ये जो है इमोशंस में पहले कहीं ना कहीं हर्ट हो चुके हैं, और अभी भी ये टेम्प्रेरी बेसिस पे इमोशनली कोई डिसीज़न लेना नहीं चाहते। इन्होंने पहले इमोशंस में कहीं रिलेशनशिप बनाया और हर्ट हुए, लेकिन अब ये इमोशनल बेसिस पे कोई भी डिसीज़न लेना नहीं चाहते हैं। तो इमोशनली अभी वैसे भी, जैसे कहते हैं ना मून इक्लिप्स या सन इक्लिप्स, तो टेम्परेरीली आउट ऑफ जोन है। आउट ऑफ जोन कौन से जोन से आउट है? आउट ऑफ लव जोन है। प्रैक्टिकल डिसीज़न इनका फ्यूचर पे होगा। ठीक है, पूरा ये देखेंगे कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, दोनों रिलेशनशिप को बैलेंस कैसे करते हैं, दोनों के एफर्ट्स अकॉर्डिंगली बैलेंस्ड हैं या नहीं है। ये सब चीज़ें देखते हुए इन्होंने फ्यूचर को डिसाइड करना है, ये मैं आपको पहले बता दूँ। मिलना चाहते हैं, मिलकर चीज़ों में कुछ नयापन लाना और चीज़ों को चेक करना कि मिलने के बाद एनर्जीज़ कैसी हो सकती हैं आप दोनों में। फाइनेंशियली ग्रोथ देखना चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि पहले जो रिलेशनशिप था उससे ये रिलेशनशिप कितना बेटर है। एक कंपैरिजन कहीं ना कहीं इनके माइंड में है। कुछ इनसिक्योरिटी और फियर्स हैं, बहुत शार्प माइंडेड हैं ये। और अब ये जो भी कर रहे हैं ना, दिमाग से कर रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल करियर को लेकर भी कुछ डिसाइड कर सकते हैं। करियर को लेकर ये सोच रहे हैं कुछ नया सीखना, कुछ नया गैजेट। इनको हमेशा रहता है कि अपने दिमाग को ऑन करके रखो। ठीक है, पहले जो भी इनके साथ हुआ है उसके बाद अब जो इन्होंने एक्सपीरियंस लिया है वो ये है कि हर चीज़ माइंड से करो। अगर माइंड आपको बोलता है कि इस चीज़ में ग्रोथ है तो आगे बढ़ो। सपोर्टिव हैं, लेकिन अपनी बातों पर पूरे डट कर डिसीज़न लेने वाले इंसान हैं। इनसिक्योरिटी फियर्स ज़रूर है इनके अंदर, पर एटीट्यूड बहुत हाई है इनका। एक बार जो डिसीज़न ले लेते हैं, इनकी वो वाली स्टोरी है, एक बार जो कमिटमेंट कर दिया सो कर दिया, फिर तो उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। वही चीज़ इनका बेस है, उसी बैकग्राउंड पे ये चलते हैं। और कंपैरिजन तो है जी, करियर कंपैरिजन भी है, हर चीज़ का कंपैरिजन है। ग्रोथ चाहते हैं लाइफ में, प्रैक्टिकली ग्रोथ, मटेरियलिस्टिक ग्रोथ, जिससे भी रिलेशनशिप में आऊँ उसके साथ आगे मेरी ग्रोथ क्या होगी। फ्यूचर तो मैं तभी डिसाइड करूँगा या करूँगी। ठीक है, तो गाइस आप लोगों को इनके साथ बहुत ज़्यादा ये सब सोचकर चलना होगा कि ये इमोशनल बेसिस पे तो कोई भी डिसीज़न नहीं लेने वाले हैं। चलिए, अब मैं देखती हूँ एंजल गाइडेंस इसमें आपके लिए क्या रही। एंजल गाइडेंस, जो लोग भी ये देख रहे हैं या इससे रेजोनेट कर रहे हैं उनके लिए प्लीज़ एंजल्स गाइडेंस दीजिए। आप क्या गाइडेंस देंगे?
एंजल गाइडेंस आपके लिए जो आ रही है वो आ रही है, लेट मी शो यू द कार्ड्स। आई थिंक सो कि आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। एंजल गाइडेंस कार्ड्स मैं दिखा भी देती हूँ। देखिए, आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है कि एक्शन में रहो। एक्शन में कैसे रहो भाई, मतलब अपना दिमाग ऑन रखो। 1 साल तो लगेगा इनको। पॉजिटिव रहो, एक्शन में रहो, यानी छोड़ो मत रिलेशनशिप को, निकल मत जाओ उसमें से, लेकिन अपनी लाइफ में और चीज़ें भी करो। अटक मत जाओ कि यहीं कुछ करना है, कुछ करने का सोच रहे हो और अटके हुए हो कि ये मैं आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, तो आपको वो कह रहे हैं कि यहाँ 1 साल लग जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव रहो कि यहाँ पर भी चीज़ें तुम्हारी फेवर में जाएंगी, और अपनी चीज़ें करते रहो, अपनी लाइफ में एक्शंस लेते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपने आप को कहीं मत रोको, क्योंकि हर चीज़ आप ही के ऊपर डिपेंड कर रही है कि आप अपनी लाइफ को कैसे डिज़ाइन करते हो, आप अपनी लाइफ को कैसा बनाते हो। आप अपने पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो दूसरा अपने आप अट्रैक्ट होकर आ जाएगा, लेकिन आप उसी पे ध्यान देते रहोगे तो वो तो आगे बढ़ता रहेगा, और दूसरा आपकी वैल्यू भी गिराता रहेगा कि ये है क्या, ये कर क्या रहा है अपनी लाइफ में, ये कर क्या रही है, इसको तो कुछ भी नहीं चाहिए, इसको तो बस मैं ही चाहिए। तो वहाँ आपकी तो वैल्यू 0% कर दी उसने, ठीक है। जब आपकी वैल्यू कब है, जब आप अपने आप को वैल्यू दे रहे हो, यार ये तो मुझे बिल्कुल वैल्यू नहीं कर रही है, अब मैं इसको वैल्यू करना चाह रहा हूँ। ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ लो होती है कि जब हम किसी को चेस करते हैं तो वो भागता है, और जब हम उसे चेस करना बंद कर देते हैं, अपनी लाइफ को चेस करने की तरफ निकल जाते हैं, तो वो हमारे पीछे भागता है, ठीक है। ये एक नियम सा बन चुका है, एक प्रैक्टिस से बन चुकी है, ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी आप अपने पे ध्यान दें, अपने एक्शंस पे ध्यान दें, किसी पर ध्यान मत दें, पॉजिटिव रहें बस, कि मेरे में है ऐसी बात कि सामने वाला खुद चल के आएगा। तो गाइडेंस भी यही है, खुद पे ध्यान दो, पॉजिटिव रहो, सामने वाला अपनी लाइफ में जो इस वक्त करना चाह रहा है उसे करने दो, वो जैसे डिसीज़न लेना चाहता है लेता रहेगा, ठीक है। लेकिन आप कहीं रुको मत, स्टैग्नेंट मत हो जाओ। ओके गाइस, वो आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, आप लोगों को कार्ड्स समझ में आए हैं, आप लोगों को समझ में आए कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। इससे भी ज़्यादा डिटेलिंग चाहते हैं, इससे भी ज़्यादा डिटेल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज करिएगा, अपना फ़ोन नंबर इसमें आप लिख सकते हैं, मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट कर लूँगी। जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, रेजोनेट हो रहे हैं और जो मुझसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। ओके गाइस, अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने घर के सभी लोगों का ध्यान रखिए। टेक केयर, स्टे हैप्पी, बाय बाय।